मैं हूं सनी हिंदुजा, आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। डू सब्सक्राइब। Sunny Hinduja, welcome back on Bollywood Hangama. थैंक यू सो मच। And I'll tell you something honestly, मैं आपसे सिर्फ ये दूसरी बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई ये जिस तरीके से आपके किरदार को मिले, इनको तारीफ मिल रही है फैमिली मैन सीजन 2 में, that मुझे ऐसा लगा कि that it's for myself and I can't explain that. It's a very strange sort of feeling. I think ये मेरे ख्याल से आपकी अच्छाई है that generally people have very nice things to say about you. But how do you respond to it? That ऐसा जो शोक का माहौल है वो तो जैक के मरने पर ही हुआ होगा शायद, मेरे ख्याल से शोले में। सर इसकी कमाल की चीज है। सबसे पहले तो अब हम इसके रिकॉर्डिंग के पहले बात कर रहे थे, तो मतलब एक फ्रेंडली मैनर और एक अच्छा मजा आया मुझे। लेकिन अभी आपने जो बात बोली मुझे सच में दिल को छू गई, जेन्युइनली। थैंक यू फॉर दैट। सबसे पहली बात, थैंक यू फॉर दैट। और दूसरी बात, जहां तक मरने वाली बात है, अब हम स्पॉयलर्स अलर्ट आप बता दीजिएगा जो भी है। मैं दुनिया को पता चल चुका है एक्चुअली, पीपल आर। मैं खुद पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ, कितने लोगों ने नहीं भी देखा है, अभी कितने सारे लोग हैं ना, तो मैं तो कोई उसकी स्टोरी या कुछ डालता नहीं हूँ। खैर, लेकिन मरने वाले सीन की बात ऐसी है कि ये मनोज सर ने मुझे कहा था, ये उनका बड़प्पन है, उनको कोई जरूरत नहीं थी ये कहने की। लेकिन हमने भी ऐसे ही इंटरेक्ट करते करते चेन्नई में हमारी दोस्ती बढ़ी। उन्होंने बस ऐसे ही चलते फिरते कह दिया, तू चिंता मत कर, तेरी मौत को अमर बना देंगे। पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, और मैंने कहा, और मुझे आज भी कल भी उन्होंने जब मैसेज किया, अरे आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैंने कहा सर आपका प्यार है सर। आई थिंक मैं तो मर गया, जो भी हो गया, लेकिन वो जिस तरीके से रिएक्शन देते हैं, वो मतलब बहुत खतरनाक है। इनफैक्ट उसके अलग अलग टेक थे। एक टेक में तो मतलब वो उन्होंने पहला टेक दिया था जो एकदम फुल इंटेंस वाला, मेरे को एकदम शूल भिखू मात्रे और वैसा आ गया था, और वो छाती पे वो मेरे को मार रहे थे, और मुझे लगा, मैं एक तो इतना ओवरवेल्म हो रहा था ना उस रिएक्शन से, तो मुझे लगा कि मुझे आंख नहीं खोल देने भाई, टेक ना खराब हो जाए। इतना खतरनाक था, आंख बंद करके मुझे इतना फील हो रहा था। तो वो मनोज सर की ग्रेटनेस है, तो मैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे भी थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू मनोज सर। तो इस प्रकार से वो चीजें हुई, और आप देख ही रहे हैं अभी। आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड वेरी वेरी हैप्पी। शुरुआती आप ही ने बोल दिया इतना। आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द राइटर, द मेकर्स एंड द एंटायर कास्ट एंड क्रू। मतलब मुझे नहीं लगता ये की वजह से होता है। Right. So even I think मतलब मरते मरते भी जो गोली मार देता है मिलिंद, वो भी मतलब it's so heroic, it's so what would be you say filmy, but वो I think उसका किरदार भी दिखाता है, उसका कैरेक्टर भी दिखाता है कि that वो अपने टीम मेंबर्स के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। And even though he was apprehensive about getting back to task because of whatever happened in the last season, but that was commendable as well. थैंक यू। एक्चुअली बैक स्टोरी में हमने ये भी बनाया था ना कि मिलिंद रियली लुक्स अप टू श्रीकांत तिवारी। श्रीकांत तिवारी हैज बीन हिज आइडल एंड इंस्पिरेशन बिकॉज ऑफ whom he joins task। तो ये हमारी पीछे बैक स्टोरी में रही है, और मेरे लिए बहुत आसान था क्योंकि एज एन एक्टर मेरे लिए वो हैं। तो मेरे को उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ा। सो वो एक मेकर्स ने, जो राज डीके ने जो ट्रिब्यूट तरीके से दिया है मिलिंद को भी। Not only that, एक और सीन बाद में, I'm very very grateful, and it's the part of their writing and the part of their thought. I think it's just incredible what they've done. I'm really happy. I think already सागर के गाने जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन अभी तो मतलब दुनिया भर में जिस तरीके से ये मशहूर हो गए हैं इस सीरीज के बाद में, that is something else. मतलब so sweet of people जो मतलब टैग कर देते हैं गाने, उस गाने से रिलेट करते हैं। I feel very happy seeing such kind of posts and such kind of love and adulation. It's really heartwarming, and मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ इस पोजीशन में होने के लिए। किस्मत है मेरी। नहीं, लेकिन ये है कि आई थिंक ये जो छोटे-छोटे नुआंसेस होते हैं, बहुत बार वो ज्यादा बड़े बन जाते हैं बजाय इसके कि जो बहुत से हीरोइक एलिमेंट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में, which is fascinating that those nuances are noticed more. I think people are really hungry for good content maybe.
यस यस, एंड आई थिंक जिस तरीके से वो बाद में वो जो मुथु बाद में वो गाना भी चेंज करता है, दैट्स मुझे खुद देख के मुझे लगा अरे यार दैट्स सो स्वीट, मतलब इतना मुझे, मतलब मोर देन एनीथिंग बहुत प्यार आया मुझे वो सीन देख के, एंड आई वाज वेरी वेरी यू नो ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी। और जिस दिल से वो सब लोग, इट्स अबाउट द वे आल्सो दे आर डूइंग ना, इतना दिल से वो चीजें हो रही हैं, एंड नॉट ओनली जस्ट दैट, आई थिंक द एंटायर शो, आई थिंक फरीदुन भाई बहुत ही जबरदस्त बनाया है मेरे हिसाब से, बहुत ही उम्दा शो बनाया है, जो एडिट्स किए हैं, आई एम अ फैन, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ राजन डीके, एंड बी तो मतलब दे हैव टेकन नॉच हायर। You're looking good as well, you know. It's a good looking character, fit character. So, did you follow any specific regimen for this? ज्यादा इतना सोचा नहीं था, बट मैं वैसे ही हेल्दी मेंटेन रखता हूँ, बट थोड़ा बहुत मैंने इसके लिए नॉट जिमिंग, तो फ्री हैंड वाला वर्कआउट वगैरह उस तरीके से कुछ चीजें की थी, क्योंकि एक तो टास्क ऑफिसर है, और ही इज कमिंग बैक, यू नो, अगेन ही इज गेटिंग बैक। तो मुझे ऐसा था कि, और थैंकफुली वो हमारा पहला वाला सीन काफी बाद में शूट हुआ, पहले हमने ये स्टार्ट किया था जो न्यू लुक वाला, जो मेरा चेन्नई से जो शुरुआत की थी हमने हमने सीजन 1 के पहले ही शुरुआत कर दी थी, दरअसल शूटिंग सीजन 1 रिलीज के पहले। तो वो हमने पहले शुरुआत की, तो उसके लिए जो थोड़ी बहुत फिजिकल तैयारी की थी, बट मैंने ज्यादा फिजिकल से ज्यादा थोड़ा मेंटल तैयारी इसमें मैंने की थी, क्योंकि ये कैरेक्टर जिस तरीके से ट्रॉमा से गुजर के आता है, सो राज डीके उन्होंने बताया था कि पीटीएसडी का शिकार है, तो उसको काफी सेंसिटिवली डील किया गया है, और उसके बारे में पढ़ा मैंने काफी। राज की वाइफ है शामली, वो भी साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने हेल्प किया, एंड थोड़ी चीजें देखी, और बहुत ही मैंने मतलब सटल वे में उसकी तैयारी की, मुझे कुछ इन योर फेस ऐसा कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि करने को बहुत सारे तरीके हैं, एंड द वे राज एंड डीके करते हैं चीजें बताते हैं, वो दरअसल अभी मैं किसी को बता रहा था कि वो इतने कमाल के डायरेक्टर्स हैं, वो ये नहीं बताते क्या करना है, वो ये बताते हैं कि क्या नहीं करना है। तो वो मैंने सीजन 1 में देख लिया था, तो उस तरीके से बहुत ही सटल वे में तैयारी की थी, और फिर राज ने मुझे एक बहुत ही छोटा सा एक प्यारी सी एक बात कही थी, एंड दैट्स इट। मैं मतलब मैं तैयारी और मिलिंद को तैयारी मेरी अलग पूरी भरपूर थी, और मिलिंद एक अपने आप में भरपूर था, और वो उन्होंने एक कड़ी बना दी मेरे लिए, वो बस उन्होंने उतना बोला और मेरी सेट हो गया, मुझे ऐसा लगा पर्सनली, क्योंकि मुझे पर्सनली सेटिस्फाई होना पहले इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टर्स का सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए वो सेट हो गया था, और उनके लिए भी हो गया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। So you're part of those chase sequences and action sequences with Samantha. And now, when you saw the final series and the sort of response that she's getting, how do you look back at the experience of working with her? Because I think even the police station sequence where you are present, where she's trying to break free, I think she's simply sensational. Yeah, I think the kind of work that she's done, it's incredible. And I think I have seen few of her films before, but this was like surprising. In fact, उनको फर्स्ट टाइम मैंने सेट पे ही देखा था, तब हमारी हल्की फुल्की हाई हेलो हुई थी, हम लोग सेम होटल के जिम में मिले थे, तो आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर, मतलब मुझे मुझे समझ में नहीं आया, एंड शी जस्ट यू नो नॉडेड, मुझे लगा मुझे कौन नॉट कर रहा है, बट लेटर आई आस्क्ड शारिफ अली, तो समझा, मैंने जाके बाद में बात की, ओ हाय सॉरी। तो मतलब सच ए ट्रांसफॉर्मेशन है कि यू कैन नॉट मेक आउट इफ यू सी हर अदरवाइज। एक तो पहली बात तो बिग बिग kudos to the team, the way the kind of look they've given to her, the kind of attire they've given to her, the kind of demeanor, and then उसके ऊपर उन्होंने जो demeanor उसका कैरी किया है, वो माइंड ब्लोइंग है, और जो लिखा है उसको, मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब वन ऑफ द यू नो क्लासिक कैरेक्टर्स जो हम कहेंगे इन पास्ट फ्यू इयर्स, बहुत ही जिसने यू नो सरप्राइज किया हो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। Alright, and Milind has this wonderful friendship with Zoya, but people in a way missed Zoya in this season. Yes, जोया को पीपल ने भी मिस किया, मिलिंद ने भी मिस किया, खैर मिलिंद तो चले ही गए, बट या दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्लॉट, लेट्स सी आगे क्या होता है। मेकर्स हैड समथिंग इन स्टोर, सो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली आगे बेटर होगा। Maybe
she'll be there in season 3. That's what maybe the idea is. That's yes, hopefully, Yeah. I'm sure Okay. she should be Now, there. देखिए क्या हुआ है कि that आपको सब्र का आपको फल मिला है और इतने सालों से आप जो मेहनत कर रहे हैं एंड एक ही साल में आपको ये एस्पिरेंट्स में भी आया है और उसमें आपके काम को बहुत पसंद किया गया। ना इंटरेस्टिंगली क्या है कि जब आप अगर किरदार की वजह से अगर आप मशहूर हो जाते हैं that's a victory of the actor because वो किरदार को उसने बिलीवेबल और ऐसा कुछ खास बना दिया कि that लोग उस किरदार के साथ में जुड़ जाते हैं। तो संदीप भैया एंड मिलिंद, so Milind of course that was before as well. Do you feel that finally you've hit it off as far as your career is concerned? All the patience has been worth it. See, फरीदुल भाई, एक एक्टर को मुझे लगता है कि यही चाहिए होता है, एप्रिसिएशन, और लोग देखें और काम को सराहा जाए और बेसिकली लोगों तक पहुंचे। हमेशा से हम यही चाहते हैं। जैसे कि मेरी जर्नी रही है, मैंने ये चीजें सोचना छोड़ दी थी कि चीजें पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी। मैंने बस यही सोच लिया था कि अपनी क्राफ्ट पर काम करते रहो और जो भी आपको ऑप्शंस, जो भी रोल्स मिल रहे हैं, उनमें से जो बेस्ट लगता है वो चूज करके करते चलो। और मेरी दुआ ये बन गई थी कि बस अंत तक मुझे यही करवाइएगा ऊपर वाले, कि मैं एक्टिंग करता रहूं। बस ये मेरी दुआ बन गई थी। अब मेरे लिए जब मैंने सारी चीजें मेरे लिए हो गई थी, अब ये अगर होता है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ये चीज मुझे कॉन्फिडेंस देती है। दरअसल ये चीज मुझे नच करती है कि जो तू राह पे था, तू सही था, अब और बेहतर करना है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है मुझे। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं, मेरे क्लोज लोग, मेरे फैमिली और हम सब साथ में चल रहे हैं, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है मेरे साथ बहुत बढ़िया आवाम आ गई है और एक मेरी फैमिली एक्सटेंड हो गई है। और मुझे अब तक लगता था कि मैं अपने क्लोज लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इतने सारे लोग हैं, जो इतने सारे फैंस हैं, तो थैंकफुली मैं एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रभावित इस चीज से हूँ कि जो फैंस लोग जो दुआएं देते हैं ना फरीदुल भाई, वो मुझे लगता है उससे बड़ा कुछ नहीं है। वो जो उनका प्यार और जो दुआएं कभी भी मैसेज में आती है ना, मैं कहीं भी अगर अपने मैसेज में देख लेता हूँ ना, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल। और ये चीज बहुत कॉन्फिडेंस देती है, तो अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, कि आई हैव अराइव्ड, या जो बातें कह रहे हैं कि अगर आगे क्या होगा, किस तरीके से काम होगा, मुझे नहीं पता। बट आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस मोमेंट एंड एट द सेम टाइम मैं जहां से आया था कि मुझे शिद्दत से काम करना है, अपनी क्राफ्ट पे काम करते हुए जाना है, वो मुझे बस ध्यान रखना है, तो वो मैं करूंगा। और बाकी ऊपर वाला ख्याल रखेगा, और इतने सारे लोग हैं हमारे जुड़ गए हैं, वो ख्याल रखेंगे, तो सब हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। You know what I really like about the way you conduct yourself is the एक सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस आपके अंदर जिस तरीके से है, एंड जो सेंस ऑफ एक जो उसको सब्र कहते हैं। बहुत बार एक्टर्स और पीपल विद इन द इंडस्ट्री जो बाहर से आते हैं, they tend to lose patience. You know, they start indulging in gossip, they turn cynical, and they start indulging in blame game, and somehow वो थोड़ा सा चीजें स्पॉइल करता है। एंड मैं जितना आपको मैं जितना मैंने देखा है, आपको जितना मैंने समझा है कि आपने 2008 में आपने FTIA से आपने पास किया, आपकी फिल्में आपने करी, इत्तेफाक से फिल्में चली नहीं है, but you did not get disappointed. You kept on working, you kept on being positive about the whole thing, and you kept on learning. अपने क्राफ्ट को आपने होन करने की कोशिश करी, which I think is something that is the correct approach. बहुत बार लोग कामयाबी चाहते हैं लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, मतलब अपने क्राफ्ट को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको तराशने की कोशिश नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि जितना टाइम लोग सिनिकल होने में या फिर ब्लेम गेम में या गॉसिपिंग में इंडल्ज करते हैं, अगर वही टाइम अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव अपने में काम करने में करें, that can be far more lucrative for them. When you look back, do you feel that वो जो आपने एक सफर अपने लिए चुना कि आप सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, and backbiting और gossip में इंडल्ज नहीं करेंगे, do you feel that worked for you? I think yes, first of all, of course, it worked for me, and मैं शुक्रगुजार इस वजह से भी हूँ कि मेरे आसपास जो लोग थे वो काफी सेंसिबल थे, तो कभी इस तरीके से हम लोग, मतलब मुझे कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि मेरे पीयर ग्रुप में कोई इस तरीके की चीजों में इंडल्ज हो गए। हम लोग अपने आप में बहुत खुश थे, FTIA के लोग थे, हम लोग आपस में हम लोग खुश रहते थे, एक दूसरे को इंस्पायर करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे।
तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे लाइफ में कभी ऐसे डल मोमेंट्स नहीं आए। डेफिनेटली आए, डेफिनेटली लगा, लेकिन ऊपर वाले की रहम से मुझे ये सेंसिबिलिटी थी, या मैं उस वक्त ऐसी मेरी सैनिटी थी मेरे अंदर कि मैंने सारी चीजें अपने अंदर देखी कि मुझे अपने आप को बदलना है। समाज जो ऐसा है वो वैसा ही रहेगा। आपको अगर बदलाव चाहिए तो खुद को बदलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ये है वेरी गुड, फैंटास्टिक। अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो आप अपने आप को बदलो, शायद आप में कुछ कमी है। उससे भी आप थक जाते हो कई बार, और थोड़ा सा आप रो भी लेते हो, लेकिन वो भी कर लेना चाहिए, दैट इज ओके। बट वो उधर ही करके खत्म करके नेक्स्ट डे आगे बढ़ो, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर पैशन और इतना जज्बा है अगर ये चीज करने का ना, तभी इस इंडस्ट्री में आए, क्योंकि वही एक है आपका ड्राइविंग फोर्स। मेरे लिए मेरा पैशन और मेरा जो इनिशियल ट्रुथ था, जिसके लिए मुझे एक्टर बनना था, मैं हमेशा उसी को याद करता हूँ। और जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ कि मुझे क्यों बनना था, तो मेरा अपने आप मुझे मोटिवेशन आ जाती है। द नेक्स्ट डे आई एम फ्रेश, and I only think about improving myself, not only in terms of an actor, in terms of a human being, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर की जर्नी जो है ना, वो अपने आप से रिलेटेड है। इट्स अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल जर्नी। द मोर यू नो योर सेल्फ, आई थिंक better you will perform. The better you will know yourself, you can perform your character very easily, the better you can get into another character. वही वाली बात है ना, ऑक्सीजन पहले खुद लगाओगे फिर ही दूसरों को देते हो ना, यही यही वाली बात है। तो मेरे हिसाब से भी आप अपने आप में इतने रम जाओ, अपने आप को इतना समझ लो कि कैसे ढलना है या नहीं ढलना है, या उसी तरीके से चलना है, तो वो रास्ता इजी हो जाता है। और मैं इन पिछले 10-12 साल का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इन्हीं वजह से सीख पाया। ये चीजें, इवेंट्स इस तरीके की हुई मेरे लाइफ में, तभी तो मैं शायद सीख पाया, और आज शायद थोड़ा बहुत जो ठीक ठाक काम हो पा रहा है, वो शायद उन्हीं की देन है, मुझे ऐसा लगता है। And what sort of offers have started coming your way in the last few days? है सर, कुछ ऑफर्स हैं, बट लेट्स सी, अभी कुछ और बेटर स्टेज पे आएंगे, पर देयर आर अ फ्यू थिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। Sunny, we'll end this interview with a rapid fire with you. A compliment you received for your performance in The Family Man 2 that you'll never forget. A compliment. ये वो 5 सूची वाला वो आ गया, 5 चीजें यहाँ उल्टा है। एक मतलब एकदम से याद नहीं आ रहा, बट यही था कि कॉम्प्लीमेंट कह लो, या वो कुछ उन्होंने ऐसा बोला था कि देखा नहीं गया छठे एपिसोड के बाद। मतलब एक मेरे पर्सनल उसके लिए, हालांकि छठे एपिसोड के बाद मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है शो। तो नहीं, I can understand. प्यार है जो that's a good हिसाब से। That's a good. If you could go back to the season 1 and change any one thing, what would that be? आई थिंक मुझे कुछ भी नहीं लगता है पर्सनली। मतलब वो लोग इतने ग्रेटली उन्होंने बनाया है, मैं तो मतलब गुस्ताखी होगी कुछ चेंज करने की बात कर। One quality about Shrikant Tiwari that you wish Milind had. The highest regard for nation. मतलब I was achieving to that only as Milind. That is what I really look up to. The nation comes first at any cost, without any thoughts. ये चीज। How would you describe Milind's chemistry with Shrikant and JK in one word? Care. Caring. How would you describe Milind's chemistry with Muthu in one word? वो I think love, which eventually turns into. What was your biggest takeaway from The Family Man season 2? That there are no small actors or big actors. There are only, क्या बोलते हैं उसको, there are only big characters. मतलब कोई छोटा या बड़ा रोल नहीं होता, किरदार बड़ा होता है. That was my takeaway. If Milind of The Family Man 2 meets Sandeep Bhaiya of Aspirants, what would they talk about? संदीप भैया मिलिंद से पूछेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक क्यों ना है, और मिलिंद संदीप भैया से पूछेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक क्यों ना है. One thing about Samantha that fascinates you a lot? I think dedication. Do you think Zoya was in love with Milind? According to Milind, I would say yes. My perspective. What do you think? What was Zoya's response on getting to know that Milind is no more?
she's shattered. Would you say the Family Man season 2 is much better than the Family Man season 1? How can I say? I mean, both are great in their perspectives. Okay, let's say yes. Yes. All right. With Aspirants and the Family Man 2 being such huge hits, do you think you have finally arrived? I I do not think about that actually. I just want to keep working and keep doing, keep performing. That's what I think.